All right, day two of making videos and posting content on the internet. जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि guys I wanted to post something on the internet जो मैं काम करना चाहता हूँ like trading and YouTube videos. तो टेक्निकली हमने कल एक अकाउंट बनाया था $100 का, जैसा मैंने डिस्कस किया, जैसा मैंने बोला था. एंड कल आफ्टर मेकिंग एन अकाउंट एक स्मॉल ट्रेड लिया हमने, कुछ प्लस माइनस $100 के अकाउंट पे $7 का प्रॉफिट बनाया, विच इज़ एन अपडेट फॉर द अकाउंट. एंड आई एम एमिंग कि इस अकाउंट पे हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स बना के विड्रॉ करते जाओ, $10-20 जितना बनता है दिन का, क्योंकि स्केलिंग का कोई प्लान नहीं है. देखते हैं कहाँ तक जाता है. ठीक है, दिस इज द करंट स्टेज कि आई एम एमिंग कि $100 से 1000 तक चले जाए, या लेके जाऊंगा मैं धीरे धीरे. एंड वीकली $50 तक का विड्रॉल प्लान कर रहा हूँ, जिससे कि $10 ऑन एन एवरेज अगर मैं दिन का भी बनाऊंगा $100 पे, विच इज़ 100 पिप्स माइक्रो वन के लॉट के साथ में, तो हफ्ते का $50 बनाया जा सकता है. विच इज़ परसेंटेज वाइज बात नहीं करते बिकॉज ये इंसेन हो जाएगा, बट अकाउंट साइज के हिसाब से देखा जाए तो ये हो सकता है. तो 1:1 1:2 के हिसाब से भी अगर मैं खेलूंगा तो इट इज दिस इज डूएबल. तो कट टू, आज हमने एक ट्रेड लिया मॉर्निंग में, एंड उसका ट्रेड ब्रेकडाउन मैं करूंगा. तो अकाउंट करंट स्टेज में यहाँ पे $196. तो आज हमने कुल $86 का प्रॉफिट बनाया ऑन द $100 अकाउंट, विच इज ग्रेट. बहुत अच्छा दिन रहा. एनालिसिस था, टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ था, प्रॉपर टॉप डाउन एनालिसिस किया हुआ था, एंट्री प्रॉपर थी, सिग्नल्स प्रॉपर थे, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैप हुई. एंड रिजल्ट ये रहा कि प्रॉफिट अच्छा हुआ. देखते हैं कि इसको मैं और कहाँ लेके जाता हूँ. आज थर्सडे था, कल फ्राइडे होगा, दिस वीक क्लोजिंग, एंड आई एम फीलिंग कि दिस इज इनफ. अगर कल मुझे $10 का प्रॉफिट भी मिल जाता है तो इट इज़ मोर देन इनफ. नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच प्रॉफिट, बट देखते हैं. ओके, तो अभी विल गोना सी कि क्या आज का दिन रहा और कैसे हमने ये प्रॉफिट अचीव किया, क्या लॉजिक्स थे उस ट्रेड के पीछे. ओके, सो टेक्निकली आज हमने क्या किया, जो रूटीन हमने कल बनाया था, डिड आई फॉलोड एवरीथिंग और नॉट, उसकी भी बात करेंगे. ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, दिस इज द ट्रेड जो हमने कैच किया है, जिसमें ऑलमोस्ट 500 पिप्स का टारगेट यहाँ पे अचीव किया. तो क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे एंड कैसे वो अचीव किया वो देखते हैं. लेट्स बिगिन. ओके, वेरी फर्स्ट थिंग, टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं. although after taking so much of gap in my trading journey, तो मुझे भी चीज़ें रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है. एंड although I'm not considering myself as a trainer right now, I'll be talking as a student, और कह लो कि शेयरिंग माई जर्नी ओनली. ओके, तो टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं सबसे पहले एंड देखते हैं कि क्या लॉजिक्स थे. तो ट्रेडिंग का सेटअप जो है या डायरेक्शन जो है, ट्रेड का एनालिसिस मैंने पहले कर लिया था, सो दैट आई वॉज नोइंग कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है या क्या ट्रेड लेना है. तो प्लान तो था, एग्जीक्यूट कैसे किया वो देखते हैं. ओके, सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट विच इज़ बुलिश. यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा फॉल आने के बाद मार्केट बुलिश था डेली टाइम फ्रेम पे. एंड उसके बाद इफ़ आई जंप टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, तो मुझे क्या देखने मिलता है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे देखने मिला. एंड स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद एज आई कैन सी मार्केट नीचे गिरा, पुल बैक लिया, एक हाई बनाया, ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर जो नया हाई बना था उसको ब्रेक किया. तो प्रोबेबली हमें यहाँ पे जो ट्रेंड चेंज है वो देखने मिला. एंड उसके बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट वापस हमें एक नया हाई देता, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया था टारगेट के लिए. ठीक है, अब जो सेटअप है वो कैसे आइडेंटिफाई है वो देखते हैं. टॉप डाउन एनालिसिस किया, ट्रेंड का पता चला, फिर टारगेट के लिए एंड एंट्री के लिए लेवल्स मार्क करने थे. तो यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम पे हमने एक जोन मार्क किया जो ऑर्डर ब्लॉक है लास्ट हाई कैंडल का. एंड उसके बाद ये जोन ख़त्म होने के बाद एक हाई हमारे पास ये था. एंड अर्ली मॉर्निंग जब डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट आया सीज फायर का, उसके बाद मार्केट शूट अप कर गया. उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया. तो मार्केट इधर किधर तो था जब हमने कल मार्केट को एनालिसिस किया था एट दिस पॉइंट. ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे ढूंढा, मार्केट बुलिश है,
लास्ट हाई का ब्रेकआउट मिला, जो H1 का हमने ऑटो ब्लॉक मार किया था जोन मार्केट ने, उसमें डिप किया, पुल बैक लिया। पुल बैक कहाँ तक लिया एग्जैक्टली जो सपोर्ट पॉइंट है जो लास्ट हाई का था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाली जो थ्योरी है वो यहाँ पे अप्लाई होती है। दैट इज एक हाई पॉइंट को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो वही हाई पॉइंट एज सपोर्ट काम करेगा एज फ्यूचर में। ओके, तो वो हुआ, मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ पे एक क्लीन एंगल्फिंग कैंडल देखने मिली H1 के टाइम फ्रेम पे, एंड आफ्टर दैट मार्केट वॉज इन कंसोलिडेशन। तो ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जैसे मैंने बताया कि मैंने एक एंट्री किया था बिफोर गोइंग टू द ऑफिस, यहाँ कहीं पे इस जोन के भरोसे, एंड ये जो कैंडल है यहाँ पे मैंने मार्केट को सस्टेन किया, होल्ड किया ट्रेड को, बट सिंस इट वाज वेरी मच कंसोलिडेटिंग, इधर किधर तो मैंने उस ट्रेड को काट दिया। एंड क्या देखता हूँ उसके बाद, कितने बजे, ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे के बाद आफ्टरनून के टाइम पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पे हमें दिया। सो कुछ बताने की इसके बाद शायद ज़रूरत ना पड़े। जब कंसोलिडेशन करता है मार्केट, H1 का सपोर्ट था, कंसोलिडेशन किया, जोन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड क्लीन एंट्री, राइट। तो कोई खास लॉजिक्स उसके अंदर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन सेट है, ट्रेड के एंट्री पॉइंट सेट है, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट था, वहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया उस लेवल को, एंड जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेक किया, रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट किया, फिप का यूज़ किया हमने यहाँ पे, एंड जब ये रिटेस्ट का मार्केट ये कैंडल नीचे गिरी, हमने यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक जोन बनता है, एज यू कैन सी। ये जो एरिया है, अगर मैं यहाँ से फिब लगाऊंगा तो आई कैन क्लियरली गेट द गोल्डन जोन, देख रहे हो दिस। तो ऑन दिस लॉजिक हमने यहाँ पे एंट्री की, एंड एंट्री करने के बाद उस ट्रेड को होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया एंड होल्ड किया अप टू 500 पिप्स। तो जो टारगेट था इनिशियली, माई टारगेट वाज अबाउट दिस लेवल 47, 95, 98 के आसपास, बट हमने इधर किधर तो ट्रेड क्लोज कर दिया ऑलमोस्ट 500 पिप्स लेने के बाद, विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके एट दिस पॉइंट। तो दिस इज़ द ट्रेड लॉजिक। आई वॉज नॉट इन द जोन ऑफ डूइंग ट्रेडिंग, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे रिकॉल करनी पड़ी, अभी भी कर रहा हूँ, एंड जो लॉजिक्स है वो अप्लाई करने के बाद क्लीन एंट्री मिली। सो करेंटली वी हैव started the account with the $100, and we are currently at $196। तो कल एक दिन हमने ट्रेड किया, कल कुछ 1-2 ट्रेड किए थे, आज 2-3 ट्रेड किए, एंड टुडे वी मेड अराउंड $86 ऑफ प्रॉफिट, एंड currently account size is at $196। तो वी आर एमिंग अबाउट टू मेक दिस अकाउंट अप टू $1000, एंड मेरा गोल प्लान ये है कि जैसा मैंने शुरुआत में बताया, आई एम एमिंग अबाउट टू विड्रॉ $30 to $50 अराउंड वीकली इस $100 के अकाउंट पे, एंड ऐसे ही इसको स्केल करेंगे। ओके, तो बहुत सारी गलतियां हैं जो मैं कर रहा था पहले, या मैं करता था, जैसे ग्रीड करना, एक प्रॉफिट बनाने के बाद वापस से ट्रेड करते रहना, एंड उस प्रॉफिट को फिर उस एक्स्ट्रा या ओवर ट्रेडिंग में गवा देना, एंड इलॉजिकल ट्रेड्स लेना, डायरेक्शन के हिसाब से कंफर्मेशंस के बिना ट्रेड लेना, अर्ली एंट्रीज करना। तो प्रोबेबली आई एम आइडेंटिफाइंग ऑल दिस मिस्टेक्स एंड ओवरकम, वर्किंग ऑन इट टू ओवरकम दिस ऑल मिस्टेक्स। धीरे धीरे और बेटर होते जाएंगे। वी विल गोना डॉक्यूमेंट ऑल दिस जर्नी इन द वीडियो सीरीज। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अगर आप मेरी तरह हो जो कि सस्टेन कर रहे हो फंड्स के लिए एंड एवरीथिंग, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, विल ग्रो टुगेदर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ द Day 2 ऑफ मेकिंग कॉन्टेंट एंड ट्रेडिंग डिसिप्लिन इन अ डिसिप्लिन वे। ओके।